क्वेश्चन नंबर 9 पेपर 1 जी एडवांस 2024 का क्वेश्चन है। देखिए यह क्वेश्चन जो है मैकेनिक्स से रिलेटेड है, रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है। रोटेशनल मोशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन कुछ ना कुछ रहता ही जे एडवांस में। आपको अगर तोड़ के फोड़ के अगर आना है जे एडवांस को तो रोटेशन को मोर देन मोर प्रैक्टिस करके जाना होगा, तब ऐसे क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस आर फ्री टू रोटेट अबाउट द वर्टिकल एक्सिस ऑन ए फिगर। एक कहता है कि डिस्क है, कहता है क्वेश्चन में एक डिस्क है जो फ्री रोटेट कर रहा, फ्रीली रोटेट। ये आपका डिस्क है जो फ्रीली रोटेट कर सकता है फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट। फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, जिस डिस्क का रेडियस r है और मास दिया गया है m। कहता है ए बैटरी ऑपरेट मोटर ऑफ negligible mass is fixed to this disk at the point on its circumference, and another disk of same mass m and radius r/2 is fixed to the motor thin shaft. Initially both disks at rest. इसके सर्कमफ्रेंस पर एक मोटर अटैच है, मान लीजिए मोटर के साथ जो है एक डिस्क अटैच है। इस मोटर के शाफ्ट के साथ जो है एक डिस्क अटैच है, और ये डिस्क जो है ये भी रोटेट करेगा, लेकिन जिसका रेडियस r/2 है लेकिन मास कहता है सेम। एक हो गया सेंटर इसका C1, इसका सेंटर हो गया C2। मोटर स्टार्ट कीजिएगा तो घूमना शुरू करेगा, ये घूमेगा तो इसका मतलब डिस्क भी रोटेट करेगा। कहता बोथ डिस्क इनिशियली रेस्ट। कहता मोटर इज स्विच्ड ऑन शो दैट अ स्मॉलर डिस्क रोटेट विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा। जैसे इसको हम स्विच ऑन किया मोटर का तो डिस्क घूमना शुरू कर दिया ओमेगा एंगुलर स्पीड से। द एंगुलर स्पीड एट विच द लार्जर डिस्क इज ओमेगा एन, और ये डिस्क जो घूम रहा है ओमेगा वाई एन से घूम रहा है। तो क्या होगा, इतना तो श्योर है कि पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। लेकिन ये घूमेगा कैसे? अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर इसको घुमा रहे हैं तो इसको घूमने का सेंस जो होगा वह क्लॉकवाइज होगा, ओमेगा वाई एन। क्यों? क्योंकि ये पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा वह इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास, बड़ा डिस्क सेंटर ऑफ मास C1 के अबाउट क्या रहेगा, कंजर्व। क्योंकि पूरे सिस्टम पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क आपका जीरो है। जो भी टॉर्क यहाँ वेट लगेगा mg, कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा ऊपर, इसका टॉर्क जो है इस पॉइंट पे वो जीरो हो जाएगा। और जीरो हो जाएगा तो आप जानते हैं कि टॉर्क अबाउट C1 इक्वल टू जीरो, एंगुलर मोमेंटम अबाउट C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। पूरे सिस्टम का सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम C1 के अबाउट कंजर्व रहेगा। तो इनिशियली रेस्ट में है, इनिशियल मोमेंटम तो जीरो हो गया। अब जो है, अब इस डिस्क का जो है दो एंगुलर मोमेंटम होगा, एक अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ओमेगा से, तो हो जाएगा ICM। तो इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, mr²/4 अपन इनटू ओमेगा। घूमने का सेंस क्लॉकवाइज ऊपर जाएगा, ओमेगा ऊपर की तरफ जेड एक्सिस लेते हैं पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन
जब ये डिस्क घूमेगा तो सर्कमफ्रेंस इसका रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, ऐसे 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 घूमेगा, ऐसे तो ये भी घूमेगा, इसका सेंटर ऑफ मास भी रोटेट करेगा इस एंगुलर स्पीड से, तो इसका सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम हो जाएगा r क्रॉस p। r क्या हो जाएगा, r का सेंस इसके सेंटर से सेंटर की दूरी r, p m इसकी दूरी v, v इक्वल टू क्या लिखेंगे r ओमेगा, ओमेगा बाय टी। और किस सेंस में, ऐसे घूम रहा है ना, कहाँ जाएगा नीचे, तो माइनस के प्लस इस डिस्क का क्या हो जाएगा m r स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा बाई n माइनस के का क्लॉकवाइज घूम रहा है इक्वल टू। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आता है। तो एम आर स्क्वायर ओमेगा के कट, एम आर स्क्वायर ओमेगा के कट कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा बाई टेट, ओमेगा भी कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा में कैंसिल होगा 1/8 एम आर स्क्वायर ओमेगा के कट कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 1/n फिर क्या आ जाएगा माइनस 1/2n इक्वल टू, तो 1/8 इक्वल टू 1/n कॉमन आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो 1/8 इक्वल टू 3/2 चट कट जाएगा, n बराबर क्या आ जाएगा 12। दिस इज द आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं।